ब्लैक डेथ दुनिया की सबसे खतरनाक महामारी की पूरी कहानी। ब्लैक डेथ क्या था? ब्लैक डेथ एक बुबोनिक प्लेग महामारी थी जिसने 147 से 151 के बीच यूरोप, एशिया और अफ्रीका में तबाही मचा दी थी। इसने पूरे यूरोप की लगभग 60% आबादी, करीब 7 करोड़ से 20 करोड़ लोग, खत्म कर दी। यह इतिहास की सबसे भयानक और घातक महामारियों में से एक थी। कैसे फैला ब्लैक डेथ? इस महामारी का कारण यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया था, जो चूहों और उनके ऊपर रहने वाले पिस्सुओं फ्लीस के जरिए फैलता था। जब इन संक्रमित पिस्सुओं ने इंसानों को काटा तो बीमारी तेजी से फैलने लगी। यह महामारी 1346 में एशिया और मध्य पूर्व से शुरू हुई और फिर 1347 में यूरोप पहुंची। इसे फैलाने में व्यापारिक जहाजों और सिल्क रोड का बड़ा हाथ था। संक्रमित जहाज जब इटली के सिसिली पहुंचे तो वहां प्लेग तेजी से फैल गया। ब्लैक डेथ के लक्षण। ब्लैक डेथ के 3 प्रकार थे: ब्यूबोनिक, सेप्टिसिमिक और न्यूमोनिक प्लेग। एक, ब्यूबोनिक प्लेग सबसे आम रूप शरीर में गांठें ब्यूबोज बनने लगती थी, खासकर गर्दन, कांख और जांघ में। गांठें काली, नीली या बैंगनी रंग की हो जाती थी, जिससे इसे ब्लैक डेथ कहा गया। तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी और बेहोशी। संक्रमित व्यक्ति 3 से 7 दिनों के भीतर मर जाता था। 2. सेप्टिसिमिक प्लेग सबसे घातक रूप खून में संक्रमण हो जाता था, जिससे शरीर के अंग तेजी से काले होने लगते थे। नाक, उंगलियां और पैर काले पड़ जाते थे। पीड़ित की मौत 24 घंटे के अंदर हो जाती थी। 3. न्यूमोनिक प्लेग सबसे संक्रामक रूप। यह प्लेग खांसी और छींक से हवा में फैलता था। फेफड़ों में खून भर जाता था, जिससे व्यक्ति दम घुटने से मर जाता था। संक्रमित व्यक्ति 2-3 दिनों के अंदर मर जाता था। यूरोप में तबाही और अंधविश्वास है। मौत का डर और सामाजिक संकट। लोग अपने परिवार के सदस्यों को मरते हुए छोड़कर भाग जाते थे। अस्पताल और चर्च शवों से भर गए थे। कई शहरों की 90% आबादी खत्म हो गई। दूसरे डॉक्टरों का अजीब इलाज। डॉक्टरों ने चोंच जैसी लंबी नाक वाले मास्क पहने होते थे, जिनमें खुशबूदार जड़ी बूटियां भरी होती थी। कुछ डॉक्टर मरीजों के शरीर को गर्म लोहे से दागते थे, यह सोचकर कि इससे बीमारी खत्म हो जाएगी। कुछ जगहों पर संक्रमित लोगों को जिंदा कुछ जगहों पर संक्रमित लोगों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता था। 3. यहूदियों पर आरोप। लोगों को समझ नहीं आया कि यह महामारी क्यों फैल रही थी। अंधविश्वास के कारण ईसाइयों ने यहूदियों को दोषी ठहराया और कहा कि उन्होंने कुओं में जहर मिला दिया। हजारों यहूदियों को भीड़ द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया गया। 4. चर्च और धर्म का पतन। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मौत नहीं रुक रही थी। इससे चर्च की शक्ति कम होने लगी और लोग धर्म पर विश्वास खोने लगे। फ्लैगेलेंट्स नामक एक समूह शरीर को कोड़े मारता था, यह सोचकर कि ऐसा करने से भगवान का प्रकोप शांत हो जाएगा। ब्लैक डेथ के प्रभाव। 1. यूरोप की आबादी घट गई। 1347 से 1351 के बीच यूरोप की 60% आबादी खत्म हो गई। कई शहर पूरी तरह खाली हो गए। 2. अर्थव्यवस्था चरमरा गई। मजदूरों की भारी कमी हो गई, जिससे खेत सूने पड़ गए। बहुत से किसानों की मौत हो गई, जिससे भूखमरी फैल गई। 3. विज्ञान और चिकित्सा में बदलाव। लोगों ने समझा कि बीमारी फैलने के पीछे कोई प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। इससे मॉडर्न मेडिसिन और साइंस के विकास की शुरुआत हुई। ब्लैक डेथ खत्म कैसे हुआ? 1. कई संक्रमित लोग मर गए, जिससे बीमारी खुद ही कम हो गई। 2. शहरों में सफाई व्यवस्था बेहतर की गई। तो लोगों ने बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए क्वारंटीन का तरीका अपनाया। 4. ट्रीटमेंट के बिना ही प्लेग की लहर धीमी पड़ गई, लेकिन यह कई बार लौटा। क्या ब्लैक डेथ आज भी हो सकता है? हाँ, ब्यूबोनिक प्लेग आज भी मौजूद है, लेकिन अब इसका इलाज संभव है। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में चीन और भारत में प्लेग के छोटे मोटे प्रकोप हुए। 1994 में भारत के सूरत शहर में भी प्लेग का प्रकोप फैला था। निष्कर्ष: ब्लैक डेथ इतिहास की सबसे घातक महामारी थी,
जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने यूरोप की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, धर्म और विज्ञान पर गहरा असर डाला। यह महामारी भले ही बीत गई हो, लेकिन यह हमें याद दिलाती है कि साफ सफाई, क्वारंटीन और मेडिकल साइंस कितना जरूरी है। क्या आप ब्लैक डेथ से जुड़े किसी और रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे?